फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर स्टडी ऑनलाइन कोचिंग सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज का, जो हमारा फोर्थ पार्ट है। तो परसेंटेज फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की जो रिसेंटली जो हमारा एफकेट 1 2017 का एग्जाम था उसमें पूछे गए थे। वैसे इस तरह के क्वेश्चंस जो है नहीं पूछे जाते, लेकिन जो एफकेट 1 2017 था उसमें इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे। हर सीरीज में इस तरह का क्वेश्चन था। तो हम देखते हैं कि किस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्वल टू विच सिंगल डिस्काउंट। देखिए, देखने में हमें लग रहा है कि 30 प्लस 20 प्लस 10 60% का डिस्काउंट मिल रहा होगा, बिकॉज पहले 10% का दिया, फिर 20%, फिर 30%। लेकिन ये 60% डिस्काउंट नहीं है। ये होता किस तरह से, पहले 10% मिल रहा है हमें, फिर जो हमारे पास वैल्यू आएगी उस पर 20% मिलता है और उस पर 30% मिलता है। अब इस तरह का डिस्काउंट आपने फाइंड करना होता है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई आर्टिकल है जिसका स्टार्टिंग में रेट है 100%। ठीक है, स्टार्टिंग में रेट है 100% और फर्स्ट टाइम 10% का डिस्काउंट मिला, यानी कि कितने में बेच रहे हैं हम, 90%। यानी कि अपॉन में 100। इस परसेंट को हम क्यों सॉल्व नहीं करते हैं, इस परसेंट को परसेंट ही रहने देते हैं, बिकॉज लास्ट वैल्यू हमारी तभी परसेंट में आती है। ठीक है, बाकी जितने भी परसेंट है हम उनको अपॉन 100 करते हैं। फिर सेकंड टाइम 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 80/100। एंड थर्ड टाइम 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 70/100। तो 70% कॉस्ट रह गई होगी उसकी। अब यहाँ से जो हमारे पास कट हो जाएगा वो हम कट कर लेंगे। बाकी हमने यहाँ पर देखना है कि कितना आंसर आएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 8, 72 इंटू 7/10। तो ये बन जाएगा हमारे पास 450। तो ये आ गया 50.4। लेकिन ये डिस्काउंट नहीं है, आपने इसको डिस्काउंट नहीं समझना है कि 50.4 जो है हमारा डिस्काउंट आ गया। ये आई हमारी जो कॉस्ट रह गई थी आफ्टर डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के बाद वैसे 100% का था, डिस्काउंट के बाद उसको बेच रहे हैं हम 50.4% में। तो हमें डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट हमें मिलेगा 100 माइनस 50.4, तो यह आ जाएगा 49.6%। तो हमें जो डिस्काउंट मिला था वो मिला था 49.6%। तो इस तरह से हमने फाइंड करना होता है अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है हमें। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, पॉजिटिव नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय 5। देखिए, कोई नंबर है, हमने मान लिया कि हमारे पास कोई नंबर x है, उसको हमने मल्टीप्लाई करना था, सॉरी डिवाइड करना था 5 से, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5। नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग डिवाइडेड बाय 5। तो दो चीजें हैं, एक तो है इनकोरेक्ट, एक है करेक्ट। करेक्ट क्या होता है अगर हम डिवाइड करते, यानी कि हम निकालते अगर x/5। और इनकरेक्ट क्या हुआ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने क्या निकाल दिया, 5x। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कितना है, x/5 विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट अपॉन 5x इंटू 100। ठीक है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि अपॉन इनकरेक्ट आंसर इंटू 100। तो ये कितना बनेगा, x/5 इंटू 5 25, x इंटू 100। तो x कट हो जाएगा, 25 4 100, 4%। ठीक है, तो 4% आएगा जो हमारा करेक्ट आंसर है विद रिस्पेक्ट टू इनकरेक्ट आंसर। अब सेकंड में भी सेम है। सेकंड जो हमारा ये क्वेश्चन है, अ पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड बाय 5। देखिए, नंबर है कोई x। अब दो केस हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, करेक्ट कब होता, अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 इंस्टेड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 5। डिवाइड करना तो हमने मल्टीप्लाई था, यानी कि हमने 5x निकालना था करेक्ट, लेकिन हो क्या गया, हमसे डिवाइड हो गया, x/5 हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट परसेंट द इनकरेक्ट आंसर इज लेस देन बाय द करेक्ट। देखिए, लेस का परसेंट पूछा है, तो लेस पहले फाइंड करना पड़ेगा। कितना आएगा लेस, ये 5x माइनस x/5। तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 माइनस x, 24/5x। तो हमने यही निकालना है कि जो हमारा लेस है, एरर जो हमारा है, ये कितना लेस है विद रिस्पेक्ट टू करेक्ट आंसर। तो 24x/5 अपॉन 5x इंटू 100। तो ये कितना बनेगा, 24/25x, x कट हो जाएगा, इंटू 100 है, 24 5 4 जा, तो 24 इंटू 4 96%। तो जो हमारा एरर है ये कितना लेस हो जाएगा, यानी कि एरर की वजह से कितना लेस हो जाएगा, 96% लेस हो जाएगा ये अपने ओरिजिनल नंबर से। तो इस तरह से हमने इनको फाइंड करना होता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इसमें हमारा क्या दिया हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर। देखिए जो दो नंबर से उनका डिफरेंस कितना है, 20% है ग्रेटर नंबर से। तो हमने मान लिया हमारे, और हमें अभी क्वेश्चन आगे क्या दिया, इफ स्मॉलर नंबर इज 20। तो दो नंबर मान लिए हमने। नंबर क्या है, एक मान लिया हमने x, एक मान लिया हमने 20। 20 स्मॉलर है, ग्रेटर हमारा x है, तो डिफरेंस क्या आएगा, x माइनस 20, यही डिफरेंस आएगा। और वो कितना है, द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 20% ऑफ द ग्रेटर। 20% परसेंट मतलब अपॉन में 100 ऑफ द ग्रेटर, ग्रेटर कौन है, x। तो हमारे पास क्या बन गया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 20x बाई 100। ठीक है, तो 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, ये 100x माइनस 2000 इज इक्वल टू 20x। तो वहां से हम निकाल सकते हैं 80x इज इक्वल टू 2000। तो x कितना आएगा, 2000 ओवर 80 टू 5 25। तो हमारा ग्रेटर नंबर जो x है वो कितना आ गया, 25। ठीक है, तो इस तरह से हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या था कि जो डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20% ऑफ द ग्रेटर नंबर। इफ द स्मॉलर नंबर इज 20 फाइंड द ग्रेटर। कि अगर हमारे पास दो नंबर है, एक x है एक 20 है, और x हमारा ग्रेटर है, तो x माइनस 20 कितना आएगा, 20 बाई 100 इंटू एक्स। अब x माइनस 20 जो है हमने सॉल्व किया इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में करके, हमारे पास सीधी x की वैल्यू आ गई जो हमसे पूछा हुआ था, 25। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, when 75% of a number is added to 75 the result is the same number। देखिए हमने मान लिया कोई नंबर है हमारे पास x, ठीक है, नंबर मान लिया हमने x, कि when 75% of a number यानी कि x into 75 by 100 is added to 75, इसको जब हम 75 में ऐड करेंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा यानी कि x मिल जाएगा। देखिए 75% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75 इज इक्वल टू द सेम नंबर। तो सॉल्व करेंगे इसको, 75x प्लस 7500 इज इक्वल टू 100x। तो 20x कितना आ गया यहाँ से, 25x आ जाएगा हमारे पास 7500। तो x कितना आएगा, 7500 ओवर 25। तो 25 3 जा 300। तो हमारे पास जो नंबर है वो कितना होगा, 300। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी इजी वे से हमने इसको सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास कोई नंबर x है, उसके 75% में अगर हम 75 को ही ऐड करते हैं तो हमें x यानी कि सेम नंबर मिलता है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ x इज 72, यानी कि x इंटू 30 बाई 100 इज इक्वल टू 72। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x कितना आएगा, 72 इंटू 100 बाई 30। तो ये आ जाएगा, 3 से कट करेंगे, 3 2 3 4 240। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। 30% ऑफ x इज 72, फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो x इंटू 30 बाई 100 इज इक्वल टू 72, x कितना आ जाएगा, 240। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में आया था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या था, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 70% voters cast their vote, out of which 2% declared invalid. A candidate got 7,203 votes, which was 6% of valid votes. How many votes are enrolled in election? देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई इलेक्शन हुआ है दो लोगों के बीच में, उसमें से 70% वोटर्स ने तो वोट कास्ट किया है, बाकी 30% ने नहीं किया। अब जो ये 70% वोटर्स थे उसमें से 2% इनवैलिड हुए, ठीक है। अब जो बाकी जो वैलिड वोट थे उसका 60% किसी एक को, जीतने वाले को मिला, और उसकी वैल्यू थी 7,203। हमने बताना है कि टोटल जो वोट्स इनरोल्ड हुए थे वो कितने थे। तो इस तरह का क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। देखिए थोड़ा लेंथी जाता है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इतना भी लेंथी नहीं है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व करेंगे तो ये नियर अबाउट आपका 40 से 50 सेकंड्स में हो ही जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास कोई इलेक्शन हो रहा है, हम मानते हैं कि स्टार्टिंग में जो हमारे पास वोटर्स हैं वो 100% है, ठीक है। 100 में से 70% ने वोट किया, 30% से नहीं किया, तो इसको हमने कट कर दिया यहीं पर। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद जो बात हो रही है वो वोट करने वालों की बात हो रही है, जिन्होंने वोट डाला हुआ है। तो हमने अब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए इसको 100% मानना है, ठीक है। स्टार्टिंग हमने 100% से की,
100% में से 70% ने वोट किया, 30 ने नहीं किया। अब हमने आगे चलाने के लिए क्वेश्चन को हमने 70% को 100% अज्यूम कर लिया। अब इस 70% में से 2% जो थे वो इनवैलिड थे, ठीक है, 2% जो थे वो इनवैलिड थे। तो वैलिड कितने होंगे? 98%, ठीक है। अब ये जो 70% था इसको हमने 100% माना, यानी कि 100% में से 2% इनवैलिड है, तो 98% वैलिड होंगे। अब आगे क्वेश्चन को चलाने के लिए इस 98% को हम मान लेंगे 100%, ठीक है। इस 100% में से क्या है, 60% जो है वो एक को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40%, ठीक है। एक को 60% मिले हैं, एक को 40% मिले हैं। अब जिसको 60% मिले हैं उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 7203। देखिए यहां पर हमारा ये टेबल खत्म हुआ। जस्ट आपका 5 सेकंड का काम है इस टेबल को बनाना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया कि 100% वोट्स हैं, उसमें से 70% वोट हो रहे हैं, उस 70% को हमने 100% माना, उसमें से 2% इनवैलिड है, तो वैलिड 98% है। 98% को हमने 100% माना, उसमें से 60% वोट जो है उसकी वैल्यू है 7203। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो स्टेप वाइज चलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 60% की वैल्यू कितनी है? 7203। हम निकालेंगे 100% की, तो कितनी आ जाएगी? परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 6, तो 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 से अगर इसको हम कट करेंगे 2 3 2 जा 6, 1 2 3 4 0 1, तो 2401। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 4 20 एंड 5 2 10 प्लस 2 12, 12,005 आ गई टोटल वोट्स जो है 100%। लेकिन ये कौन से 100% आए, इसको एक बार समझेंगे। जो हमने 60% इज इक्वल टू 7203 किया इंटू 100% निकाला, ये 100% यहां से देखेंगे 60% से कंपेयर करके जो 100% आया वो 100% कौन सा है? ये वाला विद रिस्पेक्ट टू 98। यानी कि ये जो वैल्यू है ये 100% को कह लो चाहे 98% को कह लो, अगर हमने क्वेश्चन को ऊपर लेकर जाना है आगे, तो 98% की वैल्यू है 12005। यहां से भी 100% निकालेंगे तो 98 यहां आ जाएगा हमारा, और जब हम परसेंट से परसेंट कट करेंगे 2 से आ जाएगा 49, और 2 से ये आ जाएगा 50, 7 से कट करेंगे 7 7 जो 49, एंड 7 से 7 1 जो 7, 5 0 7 7 जो 49, 1 0 7 1 जो 7, 3 5 7 5 जो 35, ठीक है। 7 से फिर कट कर लेंगे, 7 2 जा 14, 3 1, 7 4 जा 28, 3 5 7 5 जा 35। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? अगर हम इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, 5 5 से 25, 5 4 20, 20 प्लस 2 22, एंड 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12। तो 12,250 वोट्स आ गई हमारे पास। लेकिन ये किसकी वैल्यू आई? अब 98% के विद रिस्पेक्ट जो हमने 100% निकाला वो उससे ऊपर वाला स्टेप है। कौन सा? यानी कि जिसमें हमने 70% अज्यूम किया था। तो 98% जो आया उसके लिए 100% कितना है? जो ऊपर वाले के लिए 70% है। तो ये जो वैल्यू है ये है 70% की। तो 70% की वैल्यू है 12,250। हमने निकाली यहाँ से फिर से 100%। तो 70% यहाँ ले जाएंगे, परसेंट से परसेंट कट हो गया, 0 से 0। अब 7 से अगर हम इसको कट करते हैं, 7 1 जो 7, 7 1 5 2, 7 7 जो 49, एंड 3 5 7 5 जो 35। तो ये आ जाएगा हमारे पास 17500। 17,500 वोट्स जो हैं वो टोटल वोट्स आ रही हैं। और इसके आगे हमारे पास स्टेप्स क्या आया कि जो 70% के विद रिस्पेक्ट टू 100% है वो हमारी फाइनल टोटल वोट्स हैं, तो हम इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आई होप बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको समझ आ गया होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन फिर भी अगर हम स्पीड से बाकी क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आसानी से कर सकते हैं। पहले आपको स्टेप वाइज नीचे की तरफ ये बनाने हैं, फिर स्टेप वाइज इनको ऊपर की तरफ सॉल्व करना है। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।